करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, हम उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन क्लोजर का एक्सटेंशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. माझा एक प्रश्न आहे, मराठीत विचारलं तर चालेल का? बिलकुल चालेल. 2020 मध्ये तुकाराम मुंडे हे मनपाचे आयुक्त होते, तर त्यांनी एक सर्क्युलर काढलं होतं की व्यापारी वर्गाला नोंदणी करणं गरजेचं आहे. त्याचा प्रखर विरोध व्यापाऱ्यांनी केला आणि नागपूरमध्ये हीच चर्चा आहे की व्यापारी वर्गांच्या दबावामुळेच मुंडेंचा इकडनं बदली झालेली आहे. पण एक नियम आहे ना मनपामध्ये की व्यापारी वर्गाने ते जे काय भरायचं आहे त्याची आपली एक नोंदणी करून घ्यायची. तुम्ही व्यापारी वर्गाने त्या काळामध्ये विरोध का केला? ऐसा है मैडम, मुंडे साहब ने एक अध्यादेश निकाला कि व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना कंपलसरी है और वो लाइसेंस लेने के बाद उसका रिन्यूअल, वो फीस भर के रिन्यूअल कराना और डॉक्यूमेंट सबमिट करना, दुनिया भर के उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो शक्य भी नहीं थे जमा करना, लेकिन अगर जमा करके देते तो हर साल उसका रिन्यूअल कराते रहना. तो ये जो पण मनपाच्या आर्थिक उत्पन्नाचं साधन होतं ना हे. एका तरी उत्पन्नासाठी काय इल्लीगल करणार आहे का? इल्लीगल करणार आहे का? एक उत्तर तिकडनं. मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड लाइसेंस जो है वो मनपा के एरिया में जो पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ हजार्ड हो सकता है, ऐसी जो चीज़ें ऐसे सेक्टर में कोई काम करेगा तो उसको ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है. उसका मिसयूज करके उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने सभी के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया, वो लॉफुली सही नहीं था. अब मनपा किसके ऊपर ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए इंसिस्ट करती है? मैं उदाहरण देता हूँ. जैसे दिवाली के समय पटाखे की दुकान लगती है, तो पटाखे की दुकान आप कहीं पे भी लगा देंगे और उसके कारण पब्लिक सेफ्टी हैम्पर होगी, आपकी दुकान में आग लग गई तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, 10 चीज़ें देख के ट्रेड लाइसेंस इशू किया जाता है. और मनपा एक एरिया मार्क करती है कि भाई ये एरिया में आप अपनी पटाखे की दुकान लगाइए. तो अभी जैसे कोई मटन शॉप है तो वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो मटन शॉप के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा. लेकिन इन जनरल सभी व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस लेना ये इलीगल था, अनलॉफुल था. और उस समय मेयर थे संदीप जोशी जी, हमने उनको बात करके वस्तु स्थिति समझाया, सही चीज़ें उनके ध्यान में लाई, तो वो ट्रेड लाइसेंस का उनको विड्रॉ करना पड़ा. क्योंकि हम व्यापारी जो है वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करने वाले लोग हैं. हम राज्य सरकार हो, एनएमसी हो या केंद्र सरकार, इनके लिए टैक्स कलेक्शन करते हैं और पूरी ईमानदारी से हम टैक्स जमा करके देते हैं. लेकिन हमको अगर नए नए लॉ से नए नए तरीके से, और जब ऑलरेडी गुमास्ता लाइसेंस एनएमसी इशू करता है, तो एनएमसी जब गुमास्ता करता है तो एक और ट्रेड लाइसेंस की क्यों जरूरत है? आपने कभी इसका विचार किया क्या? तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें भी वही हरासमेंट, करप्शन. तो हम कोई भी लॉ में हरासमेंट और करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई इलीगल हम पे लादा जाएगा तो हम उसका हर समय विरोध करेंगे.